परमेश्वर कबीर जी के परम भक्त गरीबदास जी ने भी कहा है कि यह संसार समझदा नाही, कहंदा शाम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है, रो गए इस पहरे। भावार्थ है, जब तक मानव सत्संग नहीं सुनता तब तक कष्ट पर कष्ट उठाता रहता है। उसको पता नहीं चलता कि कष्ट किस कारण से हो रहा है और हल्के कष्ट को ही सुख मानकर संतोष कर लेता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे। कुछ दिन उपरांत एक की मृत्यु हो गई। वह बहुत व्याकुल था, न खाना खा रहा था, केवल रो रहा था। नगर के व्यक्ति शोक व्यक्त करने के लिए आ रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसका एक ही पुत्र था। वह परमात्मा को प्यारा हो चुका था। सांत्वना देने वालों ने बताया कि भाई देख, इस भाई को ही एक ही पुत्र था, वो भी मर गया, इसने भी संतोष कर लिया, आप भी कुछ हिम्मत करो। यह सुनकर उस व्यक्ति को कुछ राहत मिली तथा मन में विचार किया कि हे परमात्मा, इससे तो मैं ठीक हूँ, मेरे 2 पुत्र जीवित हैं। तब उसने कुछ खाना खाया और सामान्य हुआ। विचार करने की बात यह है कि अधिक दुखी को देखकर हम अपने कम दुख को सुख मान लेते हैं। वह सुख नहीं है, दुख ही है। क्या उस व्यक्ति का पुत्र जीवित हो गया? नहीं, केवल अपने से अधिक दुखी को देखकर राहत मान ली। दुख ज्यों का त्यों ही है। इसलिए संत गरीबदास जी ने कहा है कि यह संसार सत्संग को न समझकर दोपहर को ज्येष्ठ मास की गर्मी जो दिन के 12 बजे के आसपास होती है, उसी को शाम और सूर्य अस्त होने के समय को शाम कहते हैं। उस समय गर्मी कम हो जाती है और ठंडक होती है। यह कह रहा अर्थात दोपहर की गर्मी शाम कहने का तात्पर्य यह है कि गलती से दुख को ही सुख मान रहा है। ठीक इसी प्रकार मानव शरीरधारी प्राणी विद्यार्थी भक्ति रूपी पढ़ाई न करके कोठी बंगले बनाने, शराब तंबाकू का सेवन करने तथा विवाह आदि, यदि भक्ति नहीं करोगे तो अगले जन्म में कुत्ते के शरीर को प्राप्त करके रोया करोगे। यह मानव जीवन का वक्त है। समय हाथ से छूट जाने के पश्चात इस पहरे मानव जन्म के समय को याद करके रोया करोगे। जैसे रात्रि के समय कुत्ते ऊपर आकाश की ओर मुँह करके रोते हैं, उनको अपना जीवन का समय पहर याद आता है। परंतु अब क्या बने, यह मनुष्य शरीर रहते रहते कुछ ही करना था। मैं फोकट शान बनाने में अपना जीवन नष्ट करता है, वह मृत्यु उपरांत बहुत कष्ट उठाता है। पुनः मानव शरीर स्त्री तथा पुरुष शीघ्र प्राप्त नहीं होता। सूक्ष्म वेद में लिखा है, फिर पीछे तू पशुआ कीजिए, दीजिए बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोले तो नहीं उधर भराए, सिर पर सींग दिए मन बोरे, दुम से मच्छर उड़ाए, कांधे जुआ जोते कुआं जीवों का भूस खाए। फिर पीछे तू खर गधा कीजा, कुहड़ी चढ़ने जाए, टूटी कमर पजावे चढ़े, तेरा कागा मांस गिलाए। भावार्थ, जो भक्ति नहीं करता वह पशु के शरीरों को प्राप्त करता है। बैल के शरीर को प्राप्त करके कितना कष्ट उठाता है। जंगल में हल चला रहा होगा, भूख लगी होगी, पास में भोजन हरी हरी घास होगा, परंतु खा नहीं सकता, क्योंकि हाली अपना कार्य पूरा करवा कर ही शाम को घर ले जाकर ही चारा खिलाएगा। इसी तरह प्यास लगी होगी, बोलकर नहीं बता सकोगे। समय पर सुबह, दोपहर तथा शाम को ही पानी पीने को मिलेगा। मानव शरीर में जब चाहे भोजन खा लेते हैं, प्यास लगते हैं जल पी लेते हैं, गर्मी तथा मच्छरों से बचने के लिए पंखे मच्छरदानी आदि का उपयोग कर लेते हैं। परंतु भक्ति न करने करके बल बन जाने के पश्चात सिर पर सिंह तथा एक दुम पूँछ होगी, जिस उसका पंखा बनाओगे, चाहे ऑल आउट बनाओ या दुर्गति होगी। इसके पश्चात गधे का शरीर मिलेगा, उसमें कितने कष्ट उठाएगा। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें ताकि ऐसी कहानियाँ आप लोगों के लिए और लाते रहें।
ये कहानी नहीं, ये सच्चाई है। हमारे शास्त्रों में ये प्रमाणित ज्ञान है, ये जो संत रामपाल जी महाराज आप सभी को दे रहे हैं। सत साहिब।